नमस्कार साथियों, भीमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि अर्थात अयोध्या की। जी हाँ, इसको लेकर के अब और मामला उछल रहा है। जी हाँ, दान चोरी जो कि चोरी हो रही है, जो कि ट्रस्ट की नज़रों से छुप कर, और कह सकते हैं कि कुछ जो कि है खराब नीति वाले लोग जो कि धनमाल से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि वो दान चोरी कर रहे हैं। ऐसा भव्य राम मंदिर जिसमें ये बना था, उसी को लेकर के कई आशाएं व आकांक्षा व अब तक पली हुई है। और इसी को लेकर इस राम जन्मभूमि परिसर में जाते ही एक अद्भुत एहसास होता है। जैसे तस्वीरों में मैं आपको उस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर राम जन्मभूमि का हुआ था भव्य उद्घाटन, और उसी समय की तस्वीरें हैं। तो उसी समय कुछ चीज़ें मैंने नोट की थी, वो मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। तो ये सभी सारा का सारा दृश्य मेरे द्वारा लिया गया राम जन्मभूमि अयोध्या का है, जो कि आप ये भव्य नज़ारा देख रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, व इस पर ऑल सभी का घंटी बजाना न भूलें, ताकि हर क्लिप आप देखते रहे। तो ये है विशाल दृश्य राम जन्मभूमि का, जो कि मैंने आपको मंदिर में जो दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ में हो, आगे हो या पीछे हो, मैंने दिखाया। और इसी को लेकर के अब चल रहा है किसी समय से दान चोरी का कार्य का जो कि वातावरण अर्थात जो कि सोशल मीडिया पर वह आम जन में चर्चा का विषय आया हुआ है कि दान चोरी हो रही है। कोई कह रहा है 200 करोड़ की, कोई कह रहा है 300 करोड़ की। तो इसको लेकर के भी हम आपको आगे फुटेज दिखाएंगे। वह योगी महाराज ने क्या कहा है इसके बारे में खुद अयोध्या आकर के, और देख सकते हैं मैंने जो दान दिया था वो अपने आप रसीद ली थी, परंतु इसी के अलावा भी लोग दान पात्र में दान डालते हैं। तो उन भक्तों का जो दान का रुपया चोरी हुआ है, उसी के लेकर के लोगों में भारी जन आक्रोश है। और इन जो कह सकते हैं समाज कंटक या रामद्रोहियों के द्वारा ये कृतज्ञ किया गया, ये हिंदू समाज के लिए एक क्षण रहने वाली स्थिति, और ख़ास करके उन ट्रस्टियों को जो कि उसके बाद में नहीं तो हटाया गया, नहीं बिठाया गया, अपने सेहतों को नौकरी पर लगाया गया है। तो इसी को लेकर के जो सारा का सारा कृतज्ञ किया गया, इसको लेकर के सनातनी हिंदुओं में भारी जन आक्रोश है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये चोर जो कि गिनती हो रही है दान की, यानी कि रुपयों की, सोने की, चांदी की, तो किस प्रकार ये पार कर रहे हैं। ये दृश्य आपको एक टीवी फुटेज सामने आया है, जिसके द्वारा ये देख सकते हैं इस टीवी फुटेज में किस प्रकार से ये दान के रुपयों को ये मिलजुल करके ये जो नीचे के तबके के लोग हैं ये पार कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों के आस्था पर चोरी का प्रहार कर रहे हैं, जो कि ये सेवा कर्मी लगे हुए हैं, सेवा में वही कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के एक बहुत ही सोचनीय विषय खड़ा हो गया है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आखिर में इनकी जो निगहदस्ती है, कैमरे लगे हुए हैं, इसके बाद में भी एक के बाद इधर से इधर ये रुपये बाहर निकाल रहे हैं। अर्थात भक्तों का दिया हुआ श्रद्धा का पैसा है वो अपने लिए एक धन इकट्ठा करने के काम में, अर्थात अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के काम में आ रहा है। इसी के साथ पूरा देश में जन आक्रोश और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही है। तो इसी को लेकर के जो कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी जो कि मुख्यमंत्री है, सीएम ऑफ यूपी, तो वो खुद ही इसकी निगहदस्ती कर रहे हैं। अर्थात इन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है, और इन्होंने अयोध्या पहुँच करके इनका वक्तव्य सुना, जो कि बहुत ही उनकी जो एक शैली है, विशेष शैली के रूप में सामने आया है कि इन चोरों के प्रति क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के लोगों में कहा गया है और अपील की गई है कि किसी बात को लेकर के रामद्रोहियों का मनोबल ऊंचा न करें, बल्कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी आगामी 15 दिनों में सामने आ जाएगा। सुने योगी महाराज को। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा
कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, वे एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए।